अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से हमने डिराइव करना है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट अगर इक्वेशन और रिवर्सिबल की तो हम उसको किस तरह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल। इसमें हमारे पास है CH3COOH, और ये हमारे पास ऐड होता है C2H5OH के साथ। इसमें एसिड और अल्कोहल दोनों आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड ये वर्क हमारे पास करता है एज ए कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास बनाएगा CH3COO C2H5, और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर की प्रोडक्शन होगी। और अगर हम इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखें, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके से हमारे पास इवॉल्व होगा। हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट साइड पे इनिशियल कंसंट्रेशन है जो है वो A और B, और अगर हम प्रोडक्ट साइड पर देखें तो इनिशियली हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम स्टेट जो हमारे पास अटेंड होगी, तो उस सूरत में हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा हमारे पास एक्स फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, तो उसके इन रिस्पॉन्स में हमारा जो रिएक्टेंट है वो ए और बी, और अगर उसमें से हम ए माइनस कर देंगे, सॉरी एक्स माइनस करेंगे, तो हमारे पास ए जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की तरह ही प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास पहले प्रोड्यूस हुआ था। और इसमें हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब ए माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। और ये हमारे पास है बी माइनस एक्स ओवर वी, और एक्स माइनस एक्स ओवर वी और एक्स ओवर वी। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट की साइड पे प्रोडक्शन हुई इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो वॉल्यूम में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या डिराइव हुआ, तो हमारे पास एक्स ओवर वी जो है वो प्रोड्यूस हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, अगर हम लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो इस सूरत में हमारे पास CH3COO और इसके साथ जो है वो वाटर की प्रोडक्शन होगी, और इसमें ही अगर हम देखें तो हमारे पास जो ओवर आ जाएगा हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो जो हमारे पास मटेरियल इन्वॉल्व होगा, लाइक CH3COOH एंड C2H5OH। और अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यूज ऐड करें कि हमारे पास एट द एंड पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी जब प्रेजेंट था, तो उस दौरान में हमारे पास क्या क्या जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो एक्स ओवर वी हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट साइड पे आ जाता है, ठीक है, इनकी वैल्यूज, और हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो है वो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2। और इसमें अगर हम एट द एंड पे देखें तो हमारे पास ओवरऑल वी जो है वो वी के साथ क्रॉस हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास है x2 ओवर है जी a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। और इस तरह से जो हमारे पास फाइनल जो केसी की वैल्यू डिराइव हुई है, तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो कोई भी v जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, v टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ये शो करते हैं कि वो वॉल्यूम चेंजेस या फिर प्रेशर में चेंजेस आती हैं, तो हमारे पास इफेक्ट नहीं करती केसी की वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हमारे पास एग्जांपल देखें तो डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो ये हमारे पास है होमोजीनियस गैस फेज रिएक्शन, और इस सूरत में हमारे पास PCl5 कन्वर्ट हो जाता है PCl3 एंड Cl2 में। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन सेम जैसे हमने ऊपर एस्टर फॉर्मेशन में देखी, तो हमारे पास क्या है कि इनिशियली कंसंट्रेशन में हमारे पास ए है वो डिराइव होगा, और उसके साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 0 0 वैल्यू होगी, क्योंकि इनिशियली वो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन जैसे ही हमारे पास जो है वो एक टाइम आता है, जैसे वो एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक्सट्रीम पे जाने के बाद उनकी इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन होती है, और तो उस सूरत में हमारे पास एक्स प्रोड्यूस होगा, और उसी एक्स के साथ हमारे पास है जी ए माइनस एक्स। हमारे पास अगर इसी एक्स की वैल्यू को प्रोडक्ट से जो है वो प्रोडक्ट की वैल्यू को हम रिएक्टेंट की वैल्यू से माइनस करें, तो हमारे पास ए माइनस एक्स प्रोड्यूस होगा। और इस सूरत में हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम के मोल पर डेसीमीटर क्यूब के, तो हमारे पास ए माइनस एक्स ओवर वी, एंड प्रोडक्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स ओवर वी, ठीक है, और इस साइड पे भी हमारे पास एक्स ओवर वी प्रोड्यूस होगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन, तो केसी हमारे पास क्या होगी, वैल्यू डिराइव होगी प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, तो इसमें हम प्रोडक्ट्स की वैल्यूज लिखेंगे ओवर रिएक्टेंट वैल्यूज, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या क्या फॉर्मेशन हुई इक्विलिब्रियम स्टेट पे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी वॉल्यूम, तो उनकी वैल्यूज को यहाँ पे हम ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 1v इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जस्ट हमारे पास जो है वो एक वी रह जाएगा ओवर में, और ओवर वाला वी हमारे पास जो है वो डाउन में आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास x2 ओवर a माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो वी टर्म प्रेजेंट है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो केसी और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है रिएक्शन की, वो इफेक्टेड होती है वॉल्यूम और प्रेशर के चेंजेस की वजह से। ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे कि क्या वो रिएक्शन में वॉल्यूम की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता, उसमें चेंजेस आती हैं तो क्या वो किसी की वैल्यू इफेक्ट होगी या नहीं होगी। ये डिफरेंट रिएक्शंस की हमारे पास डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन ऑफ N2O4।
और N2O4 हम देखते हैं कि हमारे पास गैस फेज रिएक्शन है, इसमें N2O4 हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास गैसेस की फेजेस में ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा। इनिशियली कंसंट्रेशन मोल्स की फॉर्म में हमारे पास सेम वैसे ही होगी जैसे हमने अबव रिएक्शंस में पढ़ी। ठीक है, ए हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर 0 होगा क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो हमारे पास मोल की कंसंट्रेशन में है, तो हमारे पास टी जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ए माइनस एक्स। ठीक है, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट क्या है NO2, वो हमारे पास एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ओवर अगर हम इसको वॉल्यूम की टर्म्स में देखेंगे तो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो उस सूरत में हमारे पास ओवर वी आ जाएगा। और अगर हम इसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसमें हमारे पास है O2, और इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो इसके साथ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगी पावर की फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी क्योंकि इसके साथ 1 है, और अगर हम 1 को इस पे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, तो 1 ही रहेगा, उसमें हमारे पास परसेंटेज ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास केसी की जब हम वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ऊपर, और प्रोडक्ट की जो है वो लिखने के बाद फिर हमारे पास रिएक्टेंट आ जाएंगे, और उसी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बाद हमारे पास 2x है जी वी। और इसको जब हम इसकी ये जो हमारे पास वैल्यू है पावर की फॉर्म में जब हम इनका स्केल लेते हैं तो उस दौरान में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है जी N2O4 की वैल्यूज, और यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है वी स्केयर जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव कर जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ए माइनस एक्स, और वी हमारे पास जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, और इस दौरान में 1v से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास सिंगल वी रह जाएगा। लेकिन वो ये शो करता है कि हमारे पास किसी की वैल्यू जो है वो अफेक्टेड होती है अगर वॉल्यूम और प्रेशर में चेंजेस आती हैं तो उस सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेंसेस ऑफ अमोनिया, ये भी हमारे पास गैसेस रिएक्शन है, और इसमें हमारे पास सेम उसी तरह से ही होगा जैसे हमने अबव रिएक्शंस में पढ़ा कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है कि मोल जो है उस सूरत में हमारे पास टाइम जब इनिशियली 0 होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा तो हमारे पास एक्स की फॉर्म में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, और हमारे पास 2 जो वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ये हमारे पास 2x वो है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 3x है, और ये हमारे पास 3 ये वाला अवेलेबल होगा, और इसी 3x को अगर हम हमारे पास देखेंगे हमारे पास वॉल्यूम की कंसंट्रेशन में हम इसको ऐड करेंगे a माइनस एक्स ओवर वी, और b माइनस 3x ओवर वी। ठीक है, और इसके बाद हम 2x ओवर वी। और जब हम इसको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास NH3 है। ठीक है, और उसकी पावर हमारे पास 2 की फॉर्म में आ जाएगी, और इसके साथ साथ हमारे पास N2। ठीक है, रिएक्टेंट के हमारे पास रिएक्शंस आएंगे, यहाँ पे हमारे पास H2 और उसकी हमारे पास पावर आ जाएगी 3 की। नेक्स्ट हमारे पास है इनकी हमने यहाँ पे जो वैल्यूज डिफरेंट हमने लिखी है वो जो हमने ड्राइव की हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें हमारे पास ये वैल्यूज हम इनकी पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट में हमारे पास ये वैल्यू है, और इसको हम ऐड करेंगे और इसका स्केल लेंगे, और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो N2 की, और इसको हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास है जी H2 की, और इसकी हम जब क्यूब लेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, वी का स्केल लेंगे तो V2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये हमारे पास मूव कर जाएगा डाउनवर्ड, और ये 4x2 आ जाएगा, और फिर a माइनस एक्स और b माइनस 3x थ्राइस, और इसमें जो हमारे पास V3 है और v साथ में ऐड होगा V4, और ये हमारे पास मूव कर जाएगा अपवर्ड। और अपवर्ड मूव करने के बाद इसमें से V2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बाद में हमारे पास जस्ट रह जाएगा V2, और इसमें हमारे पास ये जो है 4x2 ठीक है V2 ओवर ax है जी b माइनस 3x का क्यूब। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो डिटरमाइन करती है कि वॉल्यूम टर्म जो है वो अपेयर होती है, और वो इन द फॉर्म ऑफ नॉमिनेटर भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर भी हो सकता है, कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्लैश से बार से ऊपर होगी और बार से नीचे भी हो सकती है, जो कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर शो करती है। नेक्स्ट हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ HI, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो HI की डिसोसिएशन होती है ये भी हमारे पास गैसेस रिएक्शन है, और इसमें ये दोनों हमारे पास तीनों जो मिक्सचर्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास गैस की स्टेज में इन्वॉल्व होते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो जब 0 होगी तो उस दौरान में हमारे पास रिएक्टेंट साइड जो है वो मैक्सिमम, और टी जब हमारे पास मिनिमम होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 होगा। और सेम इसी तरह से अगर हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास जो है वो एक्स हमारे पास प्रोडक्ट की प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास इक्वलिटी जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और हमारे पास 2 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जो हमारे पास
पावर हमारे पास जो है वो नंबर अवेलेबल होगा, वो हम उसको ऐड करके, हम प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद उसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा से जो है वो रिएक्टेंट अमाउंट गेन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो a माइनस 2x/v और x/v, और ये हमारे पास x/v आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हमारे पास ये डिफरेंट जो है वो हम प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, और इसमें यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे हमारे पास जो है रिएक्टेंट की वैल्यूज आ जाएंगी, और फिर हम इनको ओपन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, कट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आंसर अवेलेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो केसी की वैल्यू है, इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है वो टर्म अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि केसी की वैल्यू जो है वो अनअफेक्टेड होती है बाय टेम्परेचर, सॉरी, प्रेशर चेंजेस और वॉल्यूम चेंजेस। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास अगर हम देखें कि फॉर्मेशन ऑफ एच आई, ठीक है, इसमें हमारे पास डिसोसिएशन हुई थी एच आई की, और इसमें हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एच आई की, वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है रिवर्स रिएक्शन में, तो वो सेम उसी तरह से हो गया H2 और I2, और यहाँ पे हमारे पास 2HI बनेगा। और हमने अबव एग्जांपल में देखा डिसोसिएशन में, तो हमारे पास ओवरऑल जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड था जिसकी हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो इस तरह से आंसर आएगा। वो आपके पास फिर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट की है वो दो अमाउंट्स में हो जाएंगे और प्रोडक्ट वन, और उसमें हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट टू है और रिएक्टेंट वन है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास ये क्या है कि केसी की जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं होता, जो कि हमारे पास ये शो करता है कि जो हमारे पास केसी की वैल्यू होती है वो अनअफेक्टेड होती है बाय इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इसमें हम रिलेशनशिप देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशनशिप्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।